गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हे श्याम सुंदर, आज आप मेरे घर पर आओ और आकर के माखन की चोरी करो। हे प्रभु, आपकी दर्शन की प्यासी है ये गुजरिया और आपको बारंबार अपने घर पर बुला रही है। प्रभु, मेरे अंगना में आओ और अंगना में आकर के मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मीठी मीठी बत्तियां सुनाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हे प्रभु जी, अंगना में आओ, मेरे माखन को खाओ। और केवल माखन को ही नहीं खाना है, मीठी मीठी बतियां भी सुनानी है, बातें भी सुनानी है। टुटलाती हुई वाणी को हम सुनना चाहते हैं। और हे प्रभु जी, आज मैंने ताजा मक्खन निकाला है और आज तो मैंने दही बिल्कुल कोरी मटकी के अंदर जमाया है। कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, कोरी कोरी मटकी में धोरी धोरी गैयन को, न्यारो ही जमाए राख्यो दही नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कोरी कोरी मटकी में और धोड़ी धोड़ी गैयन को, न्यारो ही जमाए राख्यो दही नंदलाल, चले आओ गोपाल। खाओ ब्रजरानी को माखन नित्य प्रति, प्रेम ते गरीबनी को पाओ नंदलाल, चले आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। इस तरह ये गुजरिया भगवान को बुलाती है और अगर भगवान नहीं आते हैं तो इन गोपियों को चैन नहीं पड़ता है। ये घर में रुक नहीं पाती है, ये घर में टिक नहीं पाती है और ये कोई न कोई बहाना बना करके मैया यशोदा के पास आ जाती हैं और मैया यशोदा को आकर के शिकायत करती हैं। मैया यशोदा से कहती है, अरे यशोदा रानी बाहर आओ। कहा क्या हुआ? कहा आज तो आपके लाला की हम करतूत सुनाने आई हैं। आपके लाला ने क्या किया है जरा ध्यान पूर्वक सुनो। तो वो गोपियां, एक गोपी तो शिकायत करती है और अन्य सब गोपियां भगवान का दर्शन करती है। शिकायत तो एक बहाना है, दर्शन के लिए आती है। तो गोपी कहती है, वत्सार मंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वदत्यथदरिपया कल्पितैस्ते योगै। ए भैया, आपका लाला हमारे घर पर आया और घर पर आकर के असमय में ही बछड़ों को खोल करके
चला गया। बछड़ों ने सारा दूध पी लिया। हम गाय धोने के लिए गई तो गाय के पास तो दूध ही नहीं बचा। जब मैंने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तूने ऐसा क्यों किया, तो आपका कन्हैया कहता है कि ये गोपियों तुम्हें पता नहीं, गाय के दूध पर पहला अधिकार बछड़े का होता है। तुम तो बस केवल बछड़े को थोड़ी देर के लिए छोड़ती हो, गाय पावस जाए तो बछड़े को तुम बांध देती हो। बछड़ा बेचारा भूख से तड़पता रहता है और तुम सारा दूध दू करके अपने बच्चों को पिला देती हो। गाय का बच्चा तो भूखा ही रह जाता है। इसलिए मैंने बछड़ों को छोड़ दिया ताकि बछड़े भर पेट दूध पीवे। अरे कन्हैया ये तुमने ठीक नहीं किया है, तुमने बछड़ों को छोड़ करके अच्छा नहीं किया है। हमें भी तो दूध चाहिए, हम दूध कहाँ से लाए। कहा तुम तुम्हारी जानो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। स्तेयं स्वाद वदत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः। हे मैया आपका लाला मेरे घर पर भी आया और आकर के इसने क्या देखा कि मेरे घर में माखन नहीं है, तो आपके लाला ने मेरी सोई हुई बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी और उसके कान में हौवा ऐसा कह करके भाग गया। अब मेरी बेटी ने सोचा कोई हौवा आया, वह जैसे ही भागी उसकी चुटिया बंधी हुई, वह चिल्लाने लगी, ए मैया देखो मेरे को किसी हौवा ने पकड़ लिया। मैं दौड़ी दौड़ी गई, चुटिया को खोला और कहा कि देख बिटिया ये कोई हौवा नहीं है, ये नंद का लाला ही सब जगह हौवा बना फिरता है। ये मैया ऐसे ये छोटे छोटे बालकों को डरा देता है। मैया यशोदा कन्हैया की ओर देखती है, क्यों रे कन्हैया ऐसे नटखट बना करता है। कहा नहीं मैया मैं इस गोपी को जानता भी नहीं हूँ, ये गोपी तो बिल्कुल झूठ कह रही है। एक और गोपी शिकायत करती हुई कहती है कि देखो मैया मेरे घर पर मक्खन था, आपका कन्हैया आया, इसने मक्खन खाया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या बताएं अकेला थोड़ा ही आता है, इसकी मित्र मंडली तो बड़ी लंबी चौड़ी है। सब मित्र मंडली को बुलाया, उनको मक्खन खिलाया और देखिए मैया खुद खाए मित्रों को खिलाए, कोई बात नहीं, लेकिन क्या बताएं बंदरों के साथ तो इसकी ऐसी मित्रता है कि एक आवाज देता है सारे बंदर आ जाते हैं, बंदरों को भी यह भंडारा करा देता है। ये मैया हमारे लिए तो कुछ बाकी ही नहीं बचता है। मैया यशोदा कहती है कि देखो मेरा कान्हा तो प्राणी मात्र का ध्यान रखने वाला है, हाँ जीव मात्र का ध्यान रखने वाला है। मेरे कन्हैया के राज में कोई भूखा थोड़ा ही रह सकता है। एक गोपी और कहती है कि देखो मैया मेरे घर पे भी कन्हैया माखन चोरी करने के लिए आया और माखन चोरी करी और बाद में मक्खन को सूंघता है और कहता है कि ये मक्खन तो बड़ा खट्टा है। ये कैसी गोपी है, कैसी आलसी गोपी है, ऐसा खट्टा मक्खन रखा है, यदि कोई खाएगा उसको खांसी हो जाएगी, कोई बीमार पड़ जाएगा, ऐसा कह करके उस भांडे को फोड़ देते हैं और सारा मक्खन बिखेर देते हैं। क्यों रे कन्हैया ऐसे नटखट बना करता है। नहीं मैया मैं नहीं करता हूँ, ये सब झूठ बोल रही है। जब गोपियाँ शिकायत करती है तो हमारी कन्हैया मैया यशोदा के पीछे छुप करके अंगुली दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं, ये गोपी तू शिकायत कर रही है ना, देख लूंगा मैं तुझे, देख देख मैया देख ये कैसे इशारा कर रहा है। जैसे ही मैया देखती है कन्हैया ऐसा सीधा साधा भोला भाला मुंह बना लेते हैं, मानो ऐसा लगता है कि कन्हैया तो कभी चोरी कर ही नहीं सकते, ये सीधा साधा व्यक्ति ये क्या चोरी करेगा। मैया यशोदा जब वो भोला भाला सीधा साधा मुख कमल देखती है तो अपनी हृदय से लगा लेती है और कहती है कि अरे गोपियों तुम तो मेरे लाला के
पीछे ही पड़ गई हो, तुम तो मेरे लाला का झूठा नाम बदनाम कर रही हो। इस तरह से अगर तुम मेरे लाला का झूठा नाम बदनाम करोगी, मेरे लाला को चोर चोर कहकर के पुकारोगी, तो मेरे लाला का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा, शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए गोपियों, आज से कान खोल करके सुन लो, मेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ करके लाओ तो मैं मानती हूँ, अन्यथा मैं नहीं मानने वाली हूँ। गोपियों ने कहा ठीक है भैया। भगवान का दर्शन तो गोपियों ने कर ही लिया। अब गोपियां वहां से चल करके अपने अपने घरों में आ जाती है, और घर में भी गोपियां कोई सांसारिक चर्चा नहीं करती है, गोपियां घर में भी भगवान की ही चर्चा करती है। रात दिन गोपियां हमेशा भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही बतलाती रहती है, उनकी ही चर्चा करती रहती है। सुबह उठती है तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा, और अगर सो जाती है तो स्वप्न में भी वो भगवान को ही देखती है। गोपियां नहा रही है और नहाती हुई गोपियां कहती है, देखो देखो नंद का लाला कितना नटखट है, एक कहती है कितना चतुर है, एक कहती है कितना चालाक है, एक कहती है कि देखो मैं सुबह सुबह गई थी यमुना से जल लेकर के आ रही थी, और ये नंद का लाला न जाने कहां से आया, छिप करके एक पत्थर मारा और घड़ा फूट गया, सारा पानी मेरे शरीर पर। मैं चिल्लाई, अरे नटखट ये क्या किया? तो कहता है, ए गोपी प्रातः काले स्नानम आचरे, प्रातः काल पहले स्नान करना चाहिए, फिर कोई दूसरा काम करना चाहिए। एक गोपी कहती है, मैं क्या बताऊं, मैं तो जा रही थी घी बेचने के लिए, और मेरा घी का घड़ा इस कन्हैया ने फोड़ दिया, सारा घी मेरे शरीर पर आ गया। मैंने गुस्से में आकर के कहा, अरे कन्हैया ये क्या किया? तो कन्हैया कहता है, ए गोपी घृत स्नानम समर्पयामि, मैंने तुमको घी से स्नान कराया है। ये गोपी कभी कभी पंचगव्य से भी स्नान कर लिया करो, हमेशा ये साबुन ये शैम्पू ही लगाती रहती हो, इससे शरीर खराब ही होगा, कभी कभी पंचगव्य से भी स्नान कर लिया करो, मैंने तुम्हें घी से स्नान कराया है। अब तो एक गोपी कहती है कि क्या बताऊं, मैं सोई हुई थी और ये नंद का लाला सुबह सुबह न जाने कहां से आया, आकर के इसने मेरी चुटिया को मेरे पति की मूंछ से बांध दिया, और जब मैं उठ कर के रवाना हुई तो मेरे पतिदेव चिल्लाने लगे, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, अरे मेरी मूंछ क्यों खींच रही हो? तो मैंने कहा, मेरी चुटिया क्यों खींच रहे हो? पता किया तो मेरी चुटिया उनके मूंछ से बंधी हुई थी। एक गोपी कहती है, मैं क्या बताऊं, मुझे तो बताने में शर्म आ रही है। कहा मैं और चित्रलेखा बात कर रही थी, हम दोनों की भी इस तरह से चुटियां बांध करके चला गया। एक प्रभावती नाम की सखी वह कहती, अच्छा नंद का लाला इतना नटखट है, अगर मेरे घर पर आए तो उसको ऐसा सबक सिखाऊं, ऐसा सबक सिखाऊं कि वह तो चोरी करना ही भूल जाए। अब तो हमारी कन्हैया के सीआईडी सब जगह छुपे हुए थे। कन्हैया का एक सीआईडी यहाँ पर भी था, उसने जाकर के कन्हैया को कहा कि कन्हैया, वो जो प्रभावती नाम की सखी है ना, वो तुम्हारे विषय में ऐसा कह रही थी कि मेरे घर पर आए तो सबक सिखाऊं। कन्हैया ने कहा, अच्छा चलो आज उसी के घर पर चलते हैं, कैसे सबक सिखाती है देख लेते हैं। कन्हैया प्रभावती के घर में गए, और आज कन्हैया ने यहाँ माखन की चोरी करी, सखाओं को खिलाया, स्वयं ने खाया, बंदरों को बुलाया, बंदरों ने खाया, और जब ये देखा कि बंदर भी सूंघ सूंघ करके जाने लगे हैं, तृप्त हो गए हैं, तो कन्हैया ने उन सभी बर्तन भांडों को फोड़ दिया, सारा मक्खन आंगन में लेपवा दिया, और अब तो हमारे कन्हैया छुप करके खड़े हो गए। कहा वो प्रभावती भीतर आएगी और भीतर आकर के फिसल करके गिरेगी, तब हम तमाशा देखेंगे।
देखेंगे। अब तो वो प्रभावती अपने सर पर घड़ा लिए हुए आ रही है बड़े अभिमान के साथ में। और जैसे ही घर का दरवाजा खोला, जैसे ही भीतर पांव रखा, ऐसे फिसल करके वो चली मानो कोई राजधानी एक्सप्रेस चली हो। आगे जाकर के दीवार से बछड़ खा करके नीचे गिर गई और वहाँ घड़ा नीचे गिर गया, फूट गया। अब मक्खन के अंदर पानी और मिल गया, मक्खन और ज्यादा चिकना हो गया। वो प्रभावती चिल्लाने लगी, ए नटखट, तू यहाँ भी आ गया, मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, अभी पकड़ करके मैया यशोदा के पास ले जाती हूँ। गुस्से के साथ में वह उठ तो गई, लेकिन वो इतना ज्यादा चिकना हो चुका था मक्खन कि वह फिर से धड़ामली से नीचे गिर गई। बार बार उठने लगी, बार बार गिरने लगी। अब तो उसके घुटनों में चोट आ गई, घुटनों के बल पर चल करके बाहर आई और कहा, अभी जाती हूँ मैया यशोदा को शिकायत करती हूँ। कहा, जाओ कर दो शिकायत। वह प्रभावती मैया यशोदा को शिकायत करने के लिए गई, लेकिन मैया यशोदा के पास में वह नहीं पहुंची।